ओम नमः चंडिकाय। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि के पहले दिन पूजा कैसे की जाती है, कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए, आवश्यक पूजन सामग्री क्या क्या है। साथ ही नवरात्रि के पहले दिन अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योत कैसे जलाई जाती है, माता को किन किन चीज़ों का भोग लगाया जाता है, अग्यारी कैसे जलाई जाती है, इन सब बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और आज क्योंकि माँ शैलपुत्री की पूजा का दिन है तो माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, व्रत कथा, बीज मंत्र, स्तुति मंत्र, साथ ही साथ श्री दुर्गा सप्तशती के पहले पाठ को भी आज हमारे चैनल पर आप सुन सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हो अष्टमी नवमी तिथि के बारे में या कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जरूर देख लीजिएगा। पहले दिन की पूजा में ना थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है तो आपको समय का ध्यान रखना है और कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। तो एक चौकी पर आपको लाल वस्त्र बिछाकर थोड़े से चावल रखने हैं, उसके ऊपर माँ दुर्गा की तस्वीर या फिर प्रतिमा की स्थापना करनी है। विघ्नहर्ता गणेश भगवान की स्थापना करनी है। गणपति बप्पा को माँ के बाईं तरफ और कलश स्थापना दाईं तरफ की जाती है। मूर्तियों की स्थापना करने के बाद आपको एक बार फिर से गंगाजल छिड़कना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित किया है। फिर हम गणपति महाराज को माला अर्पित करेंगे। गणेश भगवान की पूजा करते समय ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पूजन सामग्री अर्पित करें। विघ्नहर्ता गणेश भगवान से प्रार्थना करें कि हे विघ्नहर्ता, हमारे नवरात्रि के व्रत बिना किसी बाधा के पूरे हो जाएं और आप हमारे हर संकट से हमें बचाए रखिएगा, हमारे परिवारजनों की रक्षा कीजिएगा। गणेश भगवान को हम सिंदूर का तिलक लगाएंगे और अक्षत अर्पित करेंगे। फिर माँ को हम कुमकुम का तिलक लगाएंगे और अक्षत अर्पित करेंगे। अब आपके पास जो भी फूल हो उन्हें सच्चे मन के साथ विघ्नहर्ता गणेश भगवान को अर्पित करें। फिर माँ भगवती को आप गुड़हल का फूल या गुलाब का, लाल या पीला कैसा भी फूल अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। चाहे भगवान हो या माता रानी हो, हमारे भाव के भूखे होते हैं, तो ऐसे में आपके पास जो कुछ भी सामग्री हो उसमें आप अभाव ना देखते हुए सच्चे मन से अर्पित कर दें, माँ उसे ही स्वीकार कर लेंगी। अब हम यहाँ पर कलश की स्थापना करने जा रहे हैं। तो हमने जो मिट्टी का चौड़ा बर्तन लिया है उसमें हम जौ बोएंगे। कुछ लोग साथ में गेहूँ भी बोते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर केवल जौ बोए हैं। जौ बोने के बाद आप ऊपर से उसमें मिट्टी और अच्छे से डालकर जौ को थोड़ा सा नीचे दबा दीजिए। बीचों बीच में आपको कलश की स्थापना करके उसमें जल डालना होता है। इसमें मैंने गंगा जल भी डाला है और थोड़े से इत्र की बूंदें भी डाली हैं, क्योंकि इत्र माँ को बहुत प्रिय होता है। जल डालते समय आप माँ गंगा का ध्यान करें, सभी देवी देवताओं का, कुल देवी देवताओं का ध्यान करें, नवग्रहों का ध्यान करें। अब हम कलश के अंदर हल्दी की गांठ, एक सिक्का और सुपारी डालेंगे। कुछ लोग यहाँ पर दूर्वा भी डालते हैं, मैंने सिर्फ यही सामग्री डाली है। कलश के ऊपर स्थापित करने के लिए हमें आम के या अशोक के 5, 7 या 9 पत्ते चाहिए। मैंने सब पर चंदन से और कुमकुम से बिंदी बना ली है, तिलक लगा दिया है। इसके बाद मैंने पत्तों को कलश के ऊपर स्थापित किया है। आप भी ऐसा करें। ध्यान रहे कि जो पत्ते हैं वो कटे हुए या मुरझाए हुए या गंदे ना हो, साफ स्वच्छ धुले हुए हो। इसके ऊपर अब हमने एक पूर्ण पात्र रखा है। पूर्ण पात्र आप मिट्टी की प्लेट भी रख सकते हैं, उसमें अक्षत रख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर पानी वाले नारियल की स्थापना करेंगे। मैंने आपको पूजन सामग्री की वीडियो में भी बताया था कि किस प्रकार से नारियल का मुंह अपनी तरफ रखा जाता है। नारियल में माँ लक्ष्मी जी का साक्षात वास माना जाता है। तो नारियल के ऊपर हमने एक चुनरी लपेटी है जिसे कलावे से बांधा है। और नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करने के बाद हमें यहाँ पर नवग्रह बनाने हैं। नवग्रह मैंने चावल से बनाए हैं। 9 जगह पर आपको थोड़े थोड़े से चावल रखने हैं। साथ ही नवग्रह मंत्र का आपको ध्यान रखना है। ऊपर स्क्रीन पर भी आप नवग्रह मंत्र देख सकते हैं। मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकराम भवन्तु। ये नवग्रह पीड़ा मंत्र है। अगर आपको किसी भी ग्रह से कोई पीड़ा आपकी कुंडली में हो रही हो तो वो पीड़ा शांत हो जाती है और नवग्रहों की भी कृपा प्राप्त होने लगती है। इस मंत्र का जाप आप कम से कम 11 या 21 बार करें। आसन पर बैठकर ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यहाँ पर मैंने नवग्रह के स्वरूप में 9 जगह पर थोड़े थोड़े से अक्षत रखे हैं, उनके ऊपर एक एक सुपारी रखी है और मैंने वस्त्र रूप में उन्हें मौली यानी कि जिसे कलावा कहते हैं अर्पित किया है। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र हो तो आप उनकी पूजा भी इस दिन कर सकते हैं। इन सभी का विसर्जन नवरात्रि के अंतिम दिन कैसे किया जाता है इसकी वीडियो आप हमारे चैनल पर बाद में देखिएगा। अब आप अपने दाहिने हाथ में 3 बार जल लेकर आचमन करें। अब आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। जब आप कलश की स्थापना कर लें, माता रानी की स्थापना कर लें, उसके बाद आपको हाथ में जल या पुष्प लेकर और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अखंड दीप यहाँ पर मैंने जलाया है। अखंड दीप जलाने से पहले आपको थोड़े से अक्षत नीचे रखने होते हैं। अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, उसके ऊपर ही आपको अखंड दीपक जलाना चाहिए। अखंड दीपक जलाने के लिए सूती कलावा या फिर
कच्चा सूत भी आप प्रयोग कर सकते हैं। रुई की बाती का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, लेकिन रुई की बाती जलने में थोड़ी दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अखंड दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर किसी भी धातु का, जैसे कि पीतल वगैरह का या तांबे का भी ले सकते हैं। संकल्प लेते इसमें अपने नाम, अपने कुल, अपने गोत्र का नाम लेकर आपको नवरात्रि के व्रत कैसे रखने हैं, इन सभी बातों का आपको संकल्प लेना होता है। माँ को आप जो भी पूजन सामग्री अर्पित करें, मन में ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। अखंड ज्योत जलाने के बाद अखंड दीपक की भी पूजा की जाती है। तिलक लगाकर फूल अक्षत अर्पित किए जाते हैं। धूप दीपक जलाकर आप माता रानी को 16 श्रृंगार की सभी सामग्री अर्पित करें। 16 श्रृंगार की सामग्री मैंने माता रानी को अर्पित की है। अगर आपके पास श्री दुर्गा सप्तशती की किताब है, पुस्तक है, तो आप उनकी पूजा भी करें और फिर उसी में से आपको पाठ पढ़ना होता है। ये यहाँ पर मैं कपूर जलाकर आरती कर रही हूँ, क्योंकि इसके बीच की जो विधि है उसमें आपको दुर्गा सप्तशती के पहले दिन का अध्याय पढ़ना या सुनना होता है। साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ करना होता है। आरती सबसे अंत में की जाती है। उससे पहले आप माँ को अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलों का या मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। आप पान, सुपारी, इलायची का और बताशे का भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी पूजन सामग्री या भोग की सामग्री नहीं है तो आप माँ को केवल 1 लोटा जल और केवल शक्कर या मिश्री के दाने भी अर्पित कर सकते हैं। माँ उसी को प्रसन्न मन से स्वीकार कर लेती हैं। अगर आपके मन में सच्ची भक्ति हो तो माँ आपकी पूजा को हर हाल में स्वीकार करती हैं। अब क्योंकि माँ शैलपुत्री की पूजा भी आज के दिन की जाती है, तो ओम शैलपुत्री देव्ये नमः इस मंत्र के साथ ही माँ शैलपुत्री की पूजा भी अब आपको करनी है। ध्यान रखें कि आप माँ दुर्गा की जब भी पूजा करते हैं तो उनके वाहन सिंह की भी पूजा आपको करनी है। माँ के हाथों में जो भी अस्त्र शस्त्र हैं उन सभी की पूजा आपको करनी है। उन सब के हाथों में भी आपको तिलक लगाना है और मन में ध्यान करना है कि माँ आपकी पूजा को स्वीकार करे और आपकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करे। क्योंकि माँ शैलपुत्री की पूजा का दिन होता है, तो आप आज के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करते इसमें बीज मंत्र, स्तुति मंत्र का भी जाप करें। माँ शैलपुत्री की कथा भी आपको पढ़नी और सुननी चाहिए। फिर माँ शैलपुत्री का प्रिय भोग अर्पित करने के साथ ही सबसे अंत में आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करके माँ दुर्गा की आरती, सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की आरती, फिर माँ दुर्गा की आरती करनी चाहिए। आरती करने से पहले आपको अग्यारी जरूर जला लेनी चाहिए। अग्यारी जलाने के लिए आपको एक मिट्टी के दीपक में आपको एक उपला, जिसे कंडा कहते हैं, गाय के गोबर का, वो जलाकर रखना है। यहाँ पर मेरे पास उपला नहीं था तो मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ। उसमें आपको कपूर रखकर जलाना होता है, जिसमें आपको लौंग का एक जोड़ा घी में डुबोकर उसमें फिर बताशा रखकर ही आपको जलाना होता है। ये काम आपको सुबह के समय करना होता है और हर दिन ऐसा करने से नवरात्रि के हर दिन की पूजा सफल हो जाती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और 9 अलग अलग रूपों की जो कथा है या मंत्र हैं या आरती हैं वो भी अलग अलग होती हैं, जिनकी कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पर हर दिन मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल पर देखकर भी आरती पढ़ या सुन सकते हैं। अगर आपको माँ शैलपुत्री की आरती नहीं आती है तो आप माँ दुर्गा की आरती गा सकते हैं। सबसे अंत में आपको क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए ताकि पूजा पाठ में हुई गलती के लिए आपको कोई भी दोष ना लगे, और माँ भगवती से प्रार्थना करें कि वो आपके घर परिवार में सुख शांति बनाए रखें, आपके उपवास को स्वीकार करें। ऐसी कामना के साथ ही आप अपने सभी देवी देवताओं का ध्यान करें। अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा भी आपको आज के दिन जरूर करनी चाहिए। जो भी देवी देवताओं की पूजा आप डेली करते हैं उनकी पूजा आपको, जब आप नवरात्रि की सारी पूजा कर लें तो उसके बाद में आरती करने से पहले आप कर सकते हैं। कई बार नवरात्रि के व्रतों में आपका कोई दूसरा व्रत भी पड़ जाता हो तो ऐसे में आप 2 व्रत एक साथ भी रख सकते हैं। नवरात्रि की पूजा पहले आप कर लें, उसके बाद दूसरे व्रत की पूजा करें और फिर जो भी कथा वगैरह दूसरे व्रत की पढ़ी या सुनी जाती हो वो भी आप करें। उसी के अनुसार आप अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा करें। हर दिन आप अपने जिन भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनकी पूजा आप नवरात्रि की पूजा करने के बाद जरूर करें। अब आपके मन में कुछ प्रश्न भी होंगे, जैसे कि अगर मंदिर में आपने केवल एक ही दीपक जलाया है तो क्या वही दीपक से आपको बार बार आरती करनी चाहिए या वही दीपक आपको मंदिर में घुमाना चाहिए? तो देखिए, एक दीपक जो आपने जला दिया उसे फिर बार बार उठाया नहीं जाता है। जो दीपक आपने माता रानी के सामने जलाया है, चाहे वो अखंड दीपक हो या फिर केवल सुबह और शाम जलने वाला दीपक हो, उसे बार बार नहीं हिलाया जाता है। आपको हर दिन अपने मंदिर में 2 दीपक जलाने चाहिए। दीपक आप चाहे तिल के तेल का या घी का जला सकते हैं, जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो। अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तो मैं आपको बता दूं कि अखंड दीपक का आपको बहुत ध्यान रखना होता है और इस बीच में आपको पवित्रता का, शुद्धता का ध्यान रखना होता है। इसकी भी अलग से कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, कैसे बाती बनाई जाती है। अगर बीच में अखंड ज्योत बुझ जाती है तो आपको मन में परेशान नहीं होना है। कई बार हवा चलती है या कोई भी ऐसी कारण हो जाता है, तेल या बाती कम हो जाती है तो भी अखंड ज्योत बुझ जाती है। मन में कोई भी शंका ना रखें, सच्चे मन से बस आप क्षमा याचना करके दोबारा से ज्योत जला लें।
कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि अगर हम नवरात्रि के व्रत नहीं रख सकते तो क्या हम कलश की स्थापना कर सकते हैं? क्या हम अखंड दीपक जला सकते हैं? क्या कलश की स्थापना करना जरूरी होता है? क्या बिना अखंड दीपक के नवरात्रि की पूजा नहीं की जा सकती? तो देखिए, सबसे पहली बात, कलश की स्थापना करना सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, अपनी श्रद्धा है। हालांकि कलश की स्थापना करना शुभ फलदायी माना जाता है, इनसे बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि की जो पूजा होती है बिना किसी विघ्न के पूरी हो जाती है। घर में हर चीज में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, घर में किसी बात की कोई कमी नहीं रहती और घर परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। आपके सारे बिगड़े काम भी बनते चले जाते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, मन में अफसोस ना रखें, आप बिना कलश स्थापना के भी पूजा कर सकते हैं। अखंड दीपक जरूरी नहीं है कि सभी लोग जलाएं, आपकी श्रद्धा है, क्योंकि अखंड जोत जलाने के बाद बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल जो सुबह और शाम दीपक जलता है वही आप जला लें। इसके अलावा जो दूसरी बात है कि क्या आपने व्रत नहीं रखे हैं, कई बार ऐसा कारण हो जाता है कि व्रत नहीं रख पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या आप नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं? क्या आप कलश स्थापना कर सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं। 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने के दिन होते हैं और माँ को मनाने के दिन होते हैं। तो आपकी जैसी भी इच्छा हो उसी के अनुसार आप जो है माँ की पूजा करें। बस आपको ध्यान रखना है, अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो आपको पूरे 9 दिन तक शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। आप अन्न का सेवन कर सकते हैं अगर आपने उपवास नहीं रखा है। जो लोग उपवास रखते हैं उन्हें तो पता ही है कि पूरे 9 दिन तक शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। लहसुन प्याज का या किसी भी तरह का मांसाहार का सेवन नहीं किया जाता है, किसी भी तरह की शेविंग वगैरह नहीं की जाती है, नाखून बाल इत्यादि नहीं काटे जाते हैं। तो जो लोग केवल पूजा भी करना चाहते हो बिना व्रत के भी, तो उन्हें भी इन नियमों का पालन करना चाहिए। जो भी लोग उपवास रखते हैं वो लोग तो अष्टमी और नवमी पूजन करते ही हैं, कलश विसर्जन भी करते ही हैं, कन्या पूजन भी करते हैं। लेकिन जिन्होंने उपवास नहीं रखे हैं किसी कारण से, वो भी कन्या पूजन कर सकते हैं और कलश विसर्जन भी कर सकते हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक माँ भगवती के जिन रूपों की पूजा की जाती है उन्हीं के अनुसार उन्हीं रंगों के वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करना शुभ तो होता ही है। अगर आपके पास ऐसे रंग के वस्त्र नहीं हैं तो मन में परेशान ना हो, जो भी वस्त्र हैं वो बस साफ स्वच्छ और धुले हुए होने चाहिए। गंदे या फिर पहले से पहने हुए वस्त्रों के साथ कभी भी पूजा नहीं की जाती है। पूजा हमेशा आसन पर बैठकर और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके ही करनी चाहिए। और आपने जो भी भोग लगाया है उसे प्रसाद रूप में घर परिवार के सभी सदस्यों में बांटकर जो भी फल हैं वो खुद भी आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि बाहर की चीज़ों का या जो मार्केट से आई हुई चीज़ें हैं उनका सेवन करने से आपको बचना चाहिए। कुछ लोग तो नवरात्रि के 9 दिनों तक बहुत सख्ती से नियमों का पालन करते हैं और पूरे 9 दिन तक दूसरे के घर का किसी भी तरह का फलाहार, फल या पानी या चाय वगैरह भी नहीं पीते। तो आप अगर इन नियमों का पालन कर सके तो आप भी कर सकते हैं। बाकी आप अपने सच्चे मन से जैसी भी सामर्थ्य उसके अनुसार सुबह और शाम माता भगवती की पूजा करते रहें। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और हमारे चैनल पर आप हर दिन की पूजा विधि और श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ सुनना मत भूलिएगा।